हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गॉस की प्रमेय। देखिए स्टूडेंट, ये प्रमेय बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, क्योंकि ये हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस जो है डेरिवेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। 100% पूछे जाने वाले जो है प्रमेय है स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं एक एक डाउट को आज मैं क्लियर कर दूंगा बहुत ही आसान वे में। इस पर मैंने पहले से आपको वीडियो बनाया था स्टूडेंट, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर फिर से इसका जो है वीडियो बना दीजिए, तो मैं लेकर आ गया हूँ स्टूडेंट। आप लोग बस अपना कॉपी पेन लेकर आ जाइए, बहुत ही आसान वे में इसको देखेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसके जो है इसके माने और इसके परिभाषा को समझ लेते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है स्टूडेंट? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यही हम लोग को स्टूडेंट ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसके माने को समझिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि माना ये हम लोग का क्या है स्टूडेंट, एक गॉसियन पृष्ठ है। क्या है स्टूडेंट? गॉसियन पृष्ठ है, जिसमें किसी बिंदु यहाँ पर किसी बिंदु ओ पर यहाँ पर एक धन क्यू आवेश है। यहाँ पर देखिए कि आप लोग अच्छे तरीके से कि क्यू आवेश से आर दूरी पर हम लोग का एक बिंदु पी है। क्या है स्टूडेंट? एक बिंदु पी है कि पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल स्टूडेंट डीए है। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर डीए है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से। तब फिर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई और डीए के बीच का कोण जो है यहाँ पर थीटा होगा, और इसका आंतरिक गहन कोण क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर डी ओमेगा होगा, और यहाँ पर इसका वेक्टर ई और डीए के बीच का कोण जो होगा थीटा होता है स्टूडेंट। तो आप लोग इतना अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, एक बार और अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर कि ये हम लोग का क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, जिसके बिंदु ओ से क्यू आवेश से आर दूरी पर एक हम लोग का बिंदु पी है, और बिंदु पी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई और डीए का बीच का कोण जो है थीटा है, और इसका आंतरिक घन कोण जो है स्टूडेंट डी ओमेगा है। तो बस आपको माने में इतना ही जानना था। तो उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को करते हैं स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कि सूक्ष्म भाग डीए के लिए, ये जो सूक्ष्म भाग है डीए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सूक्ष्म भाग बोला है तो इसमें भी आपको डी लगाना होगा। तो यहाँ पर डी और वैद्युत जो है फ्लक्स का फार्मूला आपको पता होगा कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता होगा कि ई वेक्टर और क्या होता है स्टूडेंट, इनटू डी ए वेक्टर होता है। क्या होता है? डी ए वेक्टर होता है। तो उसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। बस आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से डी फाई ई, इसको ऐसे ही लिखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए। उसके बाद इक्वल टू, इसको जब हम लोग वेक्टर को हटाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर वेक्टर हटाएंगे तो ई इंटू यहाँ पर डी ए कॉस थीटा हो जाता है। जब वेक्टर हटेगा तो यहाँ पर डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉस थीटा हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर ई क्या है हम लोग का स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता है। तो इसका जो फार्मूला होता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ई इक्वल टू होता है यहाँ पर फार्मूला 1/, क्या होता है स्टूडेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है स्टूडेंट? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, और क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है। और इसको जस का तस यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर डी ए है और यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए कि क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसको स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो है हम लोग कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको कॉमन कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्यू को भी हम लोग कॉमन करेंगे, तो क्यू अपान यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना को कॉमन कर लिए। तो हम लोग का बचा कि यहाँ पर देखिए कि बचा हम लोग का डी ए कॉस थीटा लिख देंगे, अपान में हम लोग का ए आर स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर
लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से कि इतने के बराबर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डी फाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू अपान में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि अपान में आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जस का तस लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इतने के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट ये हम लोग का जो होता है आंतरिक घन कोण। तो आंतरिक घन कोण हम लोग का क्या है स्टूडेंट, डी ओमेगा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप लोग कुछ चित्र में दिखा रहा होगा कि डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा यहाँ पर इसके बराबर होता है, यहाँ पर इतने के बराबर क्या होता है स्टूडेंट, डी ओमेगा होता है। तो यहाँ पर इतने के बराबर यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि डी ओमेगा इक्वल टू होता है आपका यहाँ पर डी ए कॉस थीटा और अपान में आर स्क्वायर। तो इतने के बराबर हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर लिख देंगे अच्छे तरीके से, देखिए कि डी ओमेगा। देखिए स्टूडेंट ये आपको कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि इतने के बराबर इतना होता है स्टूडेंट। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हम लोग का ये कितना आया स्टूडेंट, ये हम लोग का डी, ये हम लोग का सूक्ष्म भाग का आया। तो अगर हम लोग को पूरे का निकालना होगा तो हम लोग जो है संपूर्ण का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट अच्छे तरीके से कि क्या करेंगे, पूरे का निकालने के लिए हम लोग समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से पूरे का कैसे निकलेगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे कि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये हम लोग का क्या था स्टूडेंट, सूक्ष्म भाग का था, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, संपूर्ण भाग का निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग इसका जो है समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर फाई ई इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर क्या है हम लोग का क्यू अपान में क्या है स्टूडेंट, हम लोग का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे और यहाँ पर इसको जो है इसका जो है समाकलन कर देंगे डी ओमेगा का। तो यहाँ पर डी ओमेगा इतना क्या है स्टूडेंट, ये हम लोग का कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इतना का ही समाकलन होगा। तो यहाँ पर डी ओमेगा का जो है जब समाकलन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो समाकलन होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो समाकलन होता है 4 पाई होता है स्टूडेंट। मैं आपको डायरेक्ट निकाल के बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो डी ओमेगा का जो समाकलन होता है 4 पाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग को अच्छे तरीके से देख लीजिए कि उसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट की फाई ई इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्यू जो है वो लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट और इतने के बराबर हम लोग का कितना आया स्टूडेंट, 4 पाई आया। तो यहाँ पर 4 पाई लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग का बचा क्या है, यहाँ पर देखिए कि बचा हम लोग का फाई ई इक्वल टू यहाँ पर बचा हम लोग का क्यू अपान जो है एप्सिलॉन नॉट बचा। तो देखिए स्टूडेंट यही हम लोग का जो है गॉस के प्रमेय का जो है सूत्र निकल के आ गया। तो यही आपका जो है हम लोग को निकालना था स्टूडेंट। बहुत ही आसान वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि आप लोग को यही हम लोग का निकालना था कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग का ये निकल के आ गया। देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान स्टूडेंट, थोड़ा सा भी आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग लगा लेंगे स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग अगर कोई और टॉपिक पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको 100% वीडियो मिलेगी स्टूडेंट। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ाई में करने में। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।